शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। दिल्ली में स्याही पॉलिटिक्स की वापसी हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल पर फिर से स्याही फेंकी गई और वो भी ऑड इवन को लेकर हो रहे धन्यवाद कार्यक्रम में। स्याही फेंकने वाली महिला खुद को पंजाब में आम आदमी सेना का इंचार्ज बता रही है, लेकिन इस स्याही कांड के फौरन बाद बीजेपी और आप में सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल का चीप पब्लिसिटी स्टंट है, तो केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया कहते हैं यह सब बीजेपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस की कारगुजारी है। सिसोदिया यहां तक कह गए बीजेपी आपके नेताओं पर हमला करवा के उन्हें जान से भी मरवा सकती है। यानी बीजेपी और आपकी लड़ाई ऐसा लग रहा है कि अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच रही है। इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या केजरीवाल पर स्याही फेंकना सियासी साजिश है? बीजेपी ने क्यों कहा केजरीवाल खुद स्याही फेंकवाते हैं? और क्या जिस महिला ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी वो सिर्फ लोकप्रियता के लिए ऐसा किया? इन्हीं सवालों पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए आज दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आखिर हुआ क्या। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि मंच के ठीक नीचे दाईं ओर खड़ी महिला पड़ गई। लोगों ने उस महिला को घेर रखा था। उसी घेरेबंदी के बीच से महिला ने अपने थैले से स्याही निकाली और केजरीवाल की ओर उछाल दी। काली स्याही की कुछ बूंदें केजरीवाल को भी पड़ी और उनके साथ खड़े लोगों पर भी। महिला चीख चीख कर कुछ कहना चाहती थी और भीड़ ने उसे घेर रखा था। तभी केजरीवाल ने महिला को छोड़ देने की अपील करते हुए ऐलान किया कि वो सीएनजी घोटाले से जुड़ी कोई बात कहना चाहती हैं। उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला। खुद को पंजाब आम आदमी सेना की नेता बताते हुए भावना अरोड़ा नाम की इस महिला ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार में ऑड इवन के बहाने सीएनजी का घोटाला किया गया है। सीएनजी का घोटाला हुआ है सर, बहुत बड़ा। मेरे पास प्रूफ है, सीएनजी का घोटाला किया इन लोगों ने। हालांकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर हमला कराना चाहती है। ऐसे में सवाल है, आखिर इस महिला ने किस आरोप का सबूत होने का दावा करते हुए स्याही फेंकी? और सवाल ये भी, क्या इस स्याही कांड के पीछे पंजाब की सियासत है? कुंदन सिंह, न्यूज 24, दिल्ली। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल पर स्याही फेंकना सियासी साजिश है? बीजेपी ने क्यों कहा केजरीवाल खुद पर ही स्याही फेंकवाते हैं? और क्या जिस महिला ने आज केजरीवाल पर स्याही फेंकी उसने ऐसा लोकप्रियता के लिए किया? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से आशीष सूद मेरे साथ जुड़ गए। कांग्रेस से राजीव त्यागी बस आ गए हैं, अभी थोड़ी देर में आप उन्हें भी देखेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती मेरे साथ हैं और आम आदमी सेना के अध्यक्ष प्रभात कुमार, क्योंकि जिस महिला ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी वो महिला खुद को आम आदमी सेना की पंजाब यूनिट का इंचार्ज बताती है। आप सभी का स्वागत है। आशीष सूद, पहला सवाल आपसे। आशीष सूद, आप बिना किसी सबूत के कैसे ये आरोप लगा देते हैं कि केजरीवाल खुद ने अपने ऊपर स्याही फेंकवाई है? अक्सर ऐसा करते हैं, आज भी उन्होंने ऐसा किया होगा। बिना सबूत के क्यों आप ये आरोप लगाते हैं? देखिए, पहले तो हम ऐसी किसी भी घटना की निंदा करते हैं। राजनीति में इस प्रकार की डेमोक्रेसी में इस प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराने के तरीके को हम जायज नहीं मानते हैं। हाँ, जहां तक ये बात रही, केजरीवाल साहब का तो इतिहास इस प्रकार का रहा है। जूता फेंकने वालों को उन्होंने विधानसभा का टिकट दे दिया। जो सुल्तानपुरी में जिस लाली ने उन पे थप्पड़ मारा था उसको अगले दिन माफ कर दिया, वो आम आदमी पार्टी का सदस्य निकला था। अमानुल्लाह खान, जिसको ओखला से टिकट दिया, उस पर भड़काऊ पोस्टर लगाने का इल्जाम लगाया, फिर माफ कर दिया, लोकसभा का टिकट दिया। अब ये बार बार इस प्रकार के परपंच अपने आप को विक्टिम दिखाते हुए केंद्र सरकार हमारे को बाधा डालती है, ये स्थापित करने का काम दिल्ली की सरकार करने का काम करती है। अब अगर क्या ये सारी दुनिया को मालूम नहीं कि ट्रांसपोर्ट विभाग में अभी 1.5 महीने पहले भी घोटाला हुआ था? ट्रांसपोर्ट विभाग की वर्किंग अंडर स्कैनिंग है, उस पर सरकार चुप रहती है। अब सरकार ने जो इस प्रकार से, अभी मैं एक जगह बयान सुन रहा था, आम आदमी सेना ये कह रही है कि उन्होंने स्टिंग देने की कोशिश की थी, कोई स्टिंग किया है, कोई करोड़ों रुपए के कोई सीएनजी 2 व्हीलर्स को सीएनजी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। इस तरह की अगर कोई घटना है तो उसकी जांच करनी चाहिए थी, उसके संदर्भ में टिप्पणी करनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं आपने करवाया हमला, कि आप वो कह रहे हैं बीजेपी हमले करवा रही है। देखिए, हाँ, बीजेपी और दिल्ली पुलिस ने जानबूझ के सिक्योरिटी नहीं दी, मतलब बीजेपी की साजिश है, दिल्ली पुलिस ने उसे होने दिया। कल केजरीवाल साहब कह रहे थे अभी छापा पड़ने वाला है, आज ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब की हत्या हो सकती है। ये सनसनी नहीं तो और क्या है? दिल्ली सोमनाथ भारती जवाब दीजिए। सोमनाथ भारती,
सोमनाथ भारती वाकई ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 4 थानों की पुलिस वहां डिप्लॉयड थी, 4 थानों की पुलिस डिप्लॉयड थी। सीएम को जेड ग्रेड सिक्योरिटी मिलती है। आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं, स्टेज के आसपास कोई भी महिला पुलिस नहीं है। क्या ये तथ्य नहीं है? दिल्ली का तत्कालीन मुख्यमंत्री, पहले देखिए, दिल्ली के पूरी कैबिनेट, इतनी भारी संख्या में जनता स्टेडियम में मौजूद है, वहां पे एक भी महिला पुलिस नहीं है। क्या ये लोग मेटल डिटेक्टर से निकल के आए या नहीं आए? सोमनाथ भारती वहां पर नहीं होनी चाहिए? क्या आतंकवादी महिला नहीं हो सकते? क्या महिला आतंकवादी नहीं हो सकती? पठानकोट अभी हम झेल चुके हैं। क्या मेटल डिटेक्टर से निकलकर जनता वहां नहीं आई थी? और पूरा देश सोमनाथ भारती जवाब दीजिए, इस हाई अलर्ट मेटल डिटेक्टर से निकल के जनता वहां नहीं आई हाई थी? अलर्ट के आप तो ये कहते हैं आपको सिक्योरिटी चाहिए, नहीं ऐसे नहीं, मैं गलत बयानी, उन्होंने सुना। आशीष सूद जी, आप जेड+ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके और न्यूज 24 के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री लुधियाना से दिल्ली आए तो जेड+ सिक्योरिटी की दावा करने वाले दिल्ली पुलिस और भाजपा, उनको बताना चाहता हूं कि एक भी पुलिस पर्सनल नहीं था। तो आप ही कहते थे आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और आप ही तो बोलते हैं सोमनाथ भारती, आप और आपके नेता कहते हैं आप आम आदमी हैं, आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। का फर्क है सोमनाथ भारती, पहले आप सिक्योरिटी के लिए मना करते तो वही कह रहे हैं, सिक्योरिटी हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फिर लेकिन जेड+ सिक्योरिटी का दावा क्यों करते हो? जेड+ सिक्योरिटी का दावा क्यों करते हो? दुनिया को बताने के लिए दावा क्यों करते हो? अच्छा सोमनाथ भारती, एक और सवाल वापस ले लो। मैं सोमनाथ भारती झूठ है तो आप दुनिया को गुमराह करने के लिए सोमनाथ भारती एक सवाल और है, दावा करते हो? सोमनाथ भारती एक सेकंड, सोमनाथ भारती सीधा सवाल मेरा ये आरोप कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है, ये ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो गया, ज्यादा नाटकीय नहीं हो गया कि बीजेपी आपके नेताओं की हत्या करवाना चाहती है? अरे कम ऑन, मतलब ये कैसा आरोप है कि बीजेपी हत्या करवाना चाहती है आम आदमी पार्टी नेताओं की? और दिल्ली पुलिस मानक जी बताता हूं मैं आपको मैं बताता हूं। देखिए, इनका राजनीतिक करियर दांव पे है। दिल्ली में बहुत शर्मनाक हार इनको झेलना पड़ा, बिहार में शर्मनाक हार झेलना पड़ा, पंजाब के जो रैली की संख्या आम आदमी पार्टी की थी वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और अकाली से दोनों मिला के कहीं ज्यादा थी। इनको पंजाब में हार का डर लग रहा है, हार इनको दिख रहा है, यूपी में हार दिख रहा है। तो जिसको अगर आप राजनीतिक करियर ही खत्म होने को कगार पे हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने हर हथकंडे अपना लिए, इन्होंने सीबीआई को मिसयूज कर लिया। क्या राजीव त्यागी, कांग्रेस के राजीव त्यागी इंटरप्ट कर रहे हैं आपको बीच में। सोमनाथ भारती, आप कह रहे हैं बीजेपी बौखला गई है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए वो नेताओं की हत्या भी करवा सकती है। सोमनाथ भारती एक सेकंड, सोमनाथ भारती एक सेकंड। राजीव त्यागी, आपको यकीन होता है इस पर स्याही फेंकने के पीछे अब सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है हमारे नेताओं की हत्या करवाने की कोशिश? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दोनों ही पार्टी कहीं भी कोई इंटेलिजेंस का काम करती हैं या फिर कहीं कोई जांच का विषय इनके पास रहता है। कारण यह है कि ये काम करने का कार्य है दिल्ली पुलिस का या पुलिस का कार्य होता है, वो जांच करती है किसी भी विषय पे। हमारे देश में दिक्कत यह है कि एक्यूजिंग एब्यूजिंग मैडनेस की पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है और बहुत एब्यूजिंग मैडनेस की पार्टी वो दिल्ली में सरकार चला रही है और बहुत झूठी पार्टी जो है केंद्र में सरकार में बैठी है। दोनों ही सरकारों के पास अचीवमेंट के नाम पे क्या है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में कोई देश में बदलाव आया? चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव आया? नौजवानों को रोजगार मिले? किसानों को बेहतर दाम मिले? दोनों की पॉलिटिक्स नेगेटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव पॉलिटिक्स। दोनों डाइवर्ट कर रहे हैं, मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। यही वो पार्टी है जिसने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना की मूवमेंट में कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आया और सरकार बनाने का काम किया। आप सरकार बनाइए। फिर आपने कहा हमारे सारे नेता मेट्रो में ट्रेवल करेंगे। अब आप लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं। तो आप हर मुद्दे पे यूटर्न लेते हैं, यूटर्न लेकर के फिर उसके बाद दूसरी दल पे आप वो चीजें डालते हैं। अच्छा राजीव त्यागी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे साथ प्रभात कुमार जुड़ गए हैं, आम आदमी सेना के ये इंचार्ज हैं। और ये महिला जिसने आज, भावना अरोड़ा इसका नाम है, जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस महिला ने बाद में बताया कि ये आम आदमी सेना की पंजाब इंचार्ज है। प्रभात कुमार, आपकी पंजाब इंचार्ज भावना अरोड़ा ने केजरीवाल पर स्याही क्यों फेंकी है? सर ऐसा है, हम पहले आम आदमी पार्टी से ही निकले हुए लोग हैं। हाँ। जब 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार गिराई थी, वो क्योंकि पहले तो वादा हुआ था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार गिराई,
हमने अपना एक अलग दल बनाया जिसका नाम आम आदमी सेना रखा। हमें अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, भ्रष्टाचार से लड़ने का काम किया है। अरविंद ने हमें यही शिक्षा दी थी कि आप स्टिंग करिए, स्टिंग करके लाइए और मैं कार्रवाई करता हूँ। क्या है उस स्टिंग में? सर मेरी बात सुन लीजिए, सीएनजी टेस्टिंग सिलेंडर जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, 2 टेस्टिंग सिलेंडर जो सर्टिफाइड दिल्ली गवर्नमेंट से है, स्कूटर के नंबर पे सीएनजी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब स्कूटर पे सर्टिफिकेशन दे सकती है तो इससे बड़ी भ्रष्टाचार की बात नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे हैं ईडन ऑफ के लिए हम बहुत खुश हैं, यह बहुत अच्छा हो गया। अरे पर उसके पीछे तो देखिए, अच्छा हो गया। अरे पर उसके पीछे तो देखिए, 15 दिन पहले आपके पास एक महिला आ रही है कि सर सीएनजी का देख लीजिए। आप शीला दीक्षित के घोटाले को बार बार बोल रहे हैं, एलजी साहब को आरोपी बना देते हैं। अरे एक चीज हमने किया है जो आपकी सरकार का है, वो देख लीजिए तो धक्के मार के भावना अरोड़ा को निकाल दिया जाता है 6 फ्लैग स्टाफ रोड से। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय के पास जाते हैं। गोपाल राय जी, आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं, दिल्ली का 100% कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट गोपाल राय के अंदर आता है। सर आपका टेस्टिंग सिलेंडर, टेस्टिंग स्कूटर पे भी सीएनजी का सर्टिफिकेशन चल रहा है, प्लीज आप देख लीजिए। वो उसने सीडी लेने से मना कर दिया। आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप बीजेपी के पिट्ठू हैं, आप बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। सर ऐसा है, जो आम आदमी होता है ना, हम तो आम आदमी हैं, पिट्ठू बना देते हैं लोग। ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं। बिहार में अगर ये हम पिट्ठू होते तो बिहार की राजनीति में जीत नहीं जाती बीजेपी। अच्छा, तो फिर ये स्याही क्यों फेंकी? लेकिन स्याही फेंकने के पीछे क्या वजह है? मुख्यमंत्री से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं। और दूसरी बात, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जेल सुरक्षा में है अरविंद केजरीवाल। आपको सोमनाथ भारती जवाब दीजिए आप। अरे वो कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार की सीढ़ी दे रहे हैं आपको, स्टिंग की। जो आदमी अपनी बीवी को कुत्ते से कटवा दे। अरे प्रभात जी प्लीज निजी आरोप बिल्कुल नहीं लगाएंगे यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इश्यूज की, पार्टीज की, और आज जो स्याही कांड हुआ है उस पर। प्लीज हम कोई निजी आरोप किसी पर नहीं लगाएंगे। सोमनाथ भारती जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार के स्टिंग की सीडी देने की कोशिश की गई, नहीं ली, ध्यान नहीं दिया। नहीं, सबसे पहले उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि ये स्याही कांड हुआ। सबसे पहले प्रभात जी की जो भाषा है, प्रभात जी की जो भाषा है, उससे मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लैंग्वेज उन्होंने अभी यूज किया है, ना तो उन्होंने बेल ऑर्डर पढ़ा है, ना तो उन्होंने ऑर्डर्स पढ़े हैं, और ये भाषा भाजपा की भाषा रही है। इसलिए अब सिद्ध हो गया कि भाजपा के पिट्ठू हैं। आम आदमी सेना का एग्जिस्टेंस क्या है, क्या अस्तित्व है। दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसी को कोई सबूत देना है, वो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक ट्वीट कर दीजिए, पूरी की पूरा मीडिया आपके घर पे होगा। अगर इनके पास ऐसा कोई भी एविडेंस था, कोई भी डिटेल था, कोई भी सीडी था, एक ट्वीट कर दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, पूरी की पूरी मीडिया आपके घर पे होगी। तो झूठ बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आज की जो घटना घटी है मानिक जी, वो सबसे बड़ी बात जो उभर के आती है कि क्या दिल्ली पुलिस की ड्यूटी नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में, जब इतनी भारी तादाद में जब दिल्ली के वासी एक स्टेडियम में खड़े हों, तो वहां पे सुरक्षा की सीमा क्या होनी चाहिए? लेकिन सोमनाथ भारती, क्या वहां पे इस तरह के हमले, सोमनाथ भारती, लोगों की जांच की गई? क्या महिला पुलिस वहां पे थी? इस तरह के हमले और पार्टियों के नेताओं पर भी हुए, बड़े बड़े नेताओं पर जूते फेंके गए हैं, स्याही फेंकी गई है। ये कल्चर आ गया है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे पॉलिटिक्स में। कोई लोकप्रियता के लिए करता है, कोई कैमरा बुलाकर जानबूझकर मीडिया में आने के लिए करता है, कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए करता है। तो इसमें आप पुलिस को और सीधे बीजेपी को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मानक जी, ये जेड प्लस सिक्योरिटी देने की जो दावा कर रहे थे आशीष जी, भाजपा के आशीष जी जो दावा कर रहे थे, मैं उसकी पोल खोल रहा था कि ये जो कहते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी, इनके जेड प्लस सिक्योरिटी में कोई महिला आज आप ये बताइए, दिल्ली की जनता आपके स्टेडियम में मेटल डिटेक्टर से निकल कर आई या नहीं आई? लुधियाना से दिल्ली आएंगे, कोई वहां पे कोई अरे जवाब तो दे दो, आप गलत बोल रहे हैं। जवाब तो दे दो। पुलिस ने कोई भी जांच नहीं, दिल्ली की जनता मेटल डिटेक्टर से निकल कर आई या नहीं आई? आशीष जी कह तो रहा हूं, आप कोई झूठ बोल फ्रिस्किंग रहे नहीं हैं। हुई, कोई फ्रिस्किंग नहीं हुई। पुलिस अगर हुई होती, फ्रिस्किंग हुई होती, आप दिल्ली तो ये पुलिस महिला पर वहां झूठ बोलने का पहुंचती मुकदमा नहीं। दर्ज कीजिए। क्या आपको ये चैनल पर ट्वीट, दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस चार थानों दिल्ली की पुलिस पहले ये पता है कि क्या वहां पे महिला पुलिस थी या नहीं थी। देखिए ऐसा आशीष जी,
सफेद झूठ बोलने का प्रयास करेंगे तो जनता दिल्ली आपको पुलिस का माफ प्रवक्ता नहीं करेगी। हूं मैं। अच्छा एक बात ना, ना, बताइए, ना, एक सेकंड, आप सोमनाथ बात भारती, नहीं- आशीष सूद, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक तथ्यों को जाइए, छिपा नहीं सकते सोमनाथ आप। भारती, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं राजीव जी, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपकी सरकार थी केंद्र में, तब चिदम्बरम जी के ऊपर जूता फेंका था एक शख्स ने। देखिए, उस शख्स को आम आदमी पार्टी ने मैं एक बात एमएलए बना नहीं, दिया। नहीं, उसको बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं ये क्या- नहीं, मैं- उसी मैं की सिर्फ बात- ये कह रहा हूं। उस पे तो जाइए आप। शरद पवार जी को जब चाटा मारा गया था, शरद पवार जी का एक पॉलिटिकल स्टेचर है और उन्होंने पॉलिटिक्स में काम किया है पिछले 40 साल से। तब अन्ना का ये स्टेटमेंट आया था, अन्ना जी का ये स्टेटमेंट था कि चाटे 2 लगने चाहिए थे। क्या हम प्रजातंत्र को इस तरफ लेके जाएंगे? क्या हम प्रजातंत्र में नफरत के बीज बोएंगे? क्या देश को नफरत के बीजों की जरूरत है? देश को विकास की जरूरत है। मैंने जो प्रश्न उठाया ना वो बहुत वाजिब है। मेरा ये कहना है कि अगर अचीवमेंट्स होते आम आदमी पार्टी के पास तो वो इस बहस में ही नहीं पड़ती कौन क्या कर तो रहा आप है। एक स्टैंड ले लीजिए, या तो आप ये कह दीजिए आम आदमी पार्टी सही कह रही है, बीजेपी ने करवाया नहीं, है, दोनों की- या फिर आप ये स्टैंड ले लीजिए कि केजरीवाल ने खुद करवाया है। देखिए, या फिर ये स्टैंड ले लीजिए कि महिला ने लोकप्रियता के लिए मैंने किया कहा ना, एक्यूजिंग एब्यूजिंग मैडनेस पार्टी दिल्ली में बैठ गई है। कभी वो ऑड इवन चलाती है, कभी वो ऐसी चीज करती है जो लोगों की सुविधा छीनने का काम करती है। प्रजातंत्र राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को अधिकार देता है कि लोगों का जीवन बेहतर करें, ना कि उनकी सुविधाएं छीने। अच्छा, एक ठीक है, बात मैं तो समझ गया, मैं समझ लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच और चेंज योर स्पीच। ये अंग्रेजी की कहावत है। जो आप कहते हैं उसको प्रीच तो करिए तो सही, कम से कम जो वादे आपने किए थे उनको पूरा करिए, या फिर अपनी स्पीच बदल दीजिए कि आप यू टर्न लेते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। मोदी जी वादे बहुत लंबे लंबे करते हैं, लेकिन झगड़ा देखिए 1998 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी तो उस टाइम बीजेपी की सरकार केंद्र में थी। शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली को 59 फ्लाईओवर देने का काम किया, लो फ्लोर बस देने का काम किया, मेट्रो देने का काम किया, मोस्ट ग्रीन कैपिटल करने का काम किया, दिल्ली को बेहतर राजधानी बनाया। इन्होंने एक दिल्ली के साथ क्या किया? अब पंजाब पे और पहुंच रहे हैं। साथ में पंजाब के नौजवान, पंजाब का कॉमनवेल्थ गेम्स नौजवान घोटाला भी किया, पंजाब का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भी किया। उसकी सजा मिली, बस यही सजा पॉइंट, मिली यही पॉइंट। और उसके लिए समझौता कर लिया। ठीक है, होती है, ठीक है। सोमनाथ भारती, एक सेकंड। घोटालों की सरकार, अरे मेरे मित्र ये बताइए, पंजाब का नौजवान आज ड्रग्स से पीड़ित है, सरकार आज किसान पीड़ित है बादल सरकार से। शर्म आनी चाहिए। मोदी जी तो बादल को कहते हैं, बादल साहब को कहते हैं वो नेल्सन मंडेला है। ये जाकर के पंजाब को टारगेट कर रहे हैं। अरे दिल्ली में तो डिलीवर कर नहीं पा रहे आप। अच्छा ठीक है, आप एक पूरे सेकंड। देश की बात मत करिए। राजीव त्यागी, एक सेकंड। अब आशीष सूद, मुझे ये बताइए, आशीष सूद, अभी भी आपने मुझे ये नहीं बताया, आज आपने राजीव कैसे ही जी, छूटते ही कह दिया माना कि कि मैं केजरीवाल जी ने खुद करवाया। राजीव जी, एक सेकंड, आपने वादा किया था कि आप दिल्ली के अलावा कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आप चुनाव लड़िए, ये आपका अधिकार है, लेकिन दिल्ली को बेहतर करिए। राजीव जी, मैं पूछना चाहता हूं राजीव जी से, क्या इनके शासनकाल के इतिहास में कभी भी क्या कोई भी एस्टिमेटेड कॉस्ट का प्रोजेक्ट उससे कम पैसे में बन गया हो? क्या कम समय में कभी प्रोजेक्ट बना हो? हमने पहली बार दोनों फ्लाईओवर्स के कॉस्ट में दिखाया। माय डियर फ्रेंड, कांग्रेस पार्टी ने बेहतर दिल्ली दी, बेहतर दिल्ली दी। ये सरकार चर्चा नहीं करते आप। आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है। हम भटक जाएंगे। आपने तो जीरो से शुरू किया था। हाँ ठीक है, सोमनाथ भारती, हमने दिखाई। सोमनाथ भारती, एक सेकंड, मुझे लग रहा है हम भटक जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। मैं मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ, राजीव जी, मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ वापस। आशीष सूद, ये बताइए, मेरा सवाल अभी भी वही है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की। सोमनाथ भारती, एक सेकंड, प्लीज। घोटाला कसरे आपको सोमनाथ जाता भारती, है। एक सेकंड, सोमनाथ भारती, देखिए एक सेकंड। किसको जा रहा है घोटाला अरे एक का? सेकंड, सोमनाथ भारती, एक सेकंड। आशीष सूद, मैं ये कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया ने तीसरी बात देखिए, की, लेकिन आपकी तरफ से पहले ही आरोप सामने आ गया, ये तस्वीरें मिलते ही, कि केजरीवाल ने खुद कराया है। ऐसा आप क्यों छूटते ही आपने आरोप लगा दिया? कोई सबूत तो होगा, या सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीति करने के लिए? सरकार की, और मेरा जवाब सुनिए, सरकार की और आम आदमी पार्टी की जो टेंडेंसी है वो चीजों को सनसनीखेज, अभी आपने कल ही देखा था ना, केजरीवाल साहब कह रहे थे कि 2 मंत्रियों के यहां रेड पड़ने वाली है, आज उन्होंने कह दिया कि हत्या होने वाली है। कि इनकी सनसनीखेज चीजों को खड़ा करके ध्यान बनाने की टैक्टिक्स को दिखाता है। एक सेकंड, आपने लेकिन आशीष सूद ये आरोप कैसे छूटते ही लगा दिया कुछ मिनटों में ही कि केजरीवाल ने खुद इनकी करवाया? टेंडेंसी के कारण इतने उदाहरण हैं 2014 से लेके आज तक, इतने उदाहरण हैं। मैंने आपको पहले बताया, अमानतुल्लाह खान के संदर्भ में ओखला की टिकट दे दी, पहले उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। लाली ने जिसने थप्पड़ मारा वो आम आदमी पार्टी का आदमी था, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। ये प्रूवन फैक्ट्स है, ये कोई मेरे बनाए हुए गढ़े हुए मेरा वक्तव्य नहीं है। दीज आर ऑल। सोमनाथ भारती, जल्दी से ब्रेक लेना है, क्विक कमेंट आपसे ये चाह रहा हूं।
सोमनाथ भारती ब्रेक से पहले, और कमेंट ये, जर्नैल सिंह को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, सोमनाथ भारती आपके साथी हैं, जर्नैल सिंह आपके साथी हैं। आशीष जी के पास उन्होंने चिदम्बरम जी पर जूता फेंका था, पत्रकार थे पहले, उसके बाद आपने उनको रिवॉर्ड दिया, और आज आप कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, स्याही फेंकने वालों के खिलाफ। दोनों टिकटें दी। जर्नैल सिंह जी के मन में जो उस वक्त भाव था, ये सैकड़ों सिखों की के भाव को भी ठीक बताइए, कांग्रेस के नेताओं नेताओं बच्ची के भाव को भी ठीक बताइए, फिर जो आप पे स्याही फेंकेगा उसको भी ठीक बताइए, कांग्रेस जो मेरे पे स्याही फेंकेगा उसको भी ठीक बताइए। ये राजनीति नहीं चाहिए देश को। राजीव जी देश को विकास की राजनीति चाहिए, देश को बेहतर राजनीति चाहिए, बेहतर आचरण चाहिए। नंगा नाच सिखों की हत्या का हुआ। मेरे सोमनाथ राजनीति को बात करिए, ठीक है, सोमनाथ भारती बहुत बड़ा जर्नैल सिंह ने जो मुद्दा उठाया था, चिदम्बरम जी पर जूता फेंकते हुए, उस मुद्दे की सब इज्जत करते हैं सोमनाथ भारती, लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस महिला ने आज स्याही फेंकी है, अगर उसकी बात पर यकीन करें, वो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, जब तक हमारे पास सबूत ना हो कि ये साजिश है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद सबसे बड़ा सवाल जारी है। फिर से आपको बता दूं, अब मेरे साथ प्रभात कुमार भी हैं, जो आम आदमी सेना के अध्यक्ष हैं, और आम आदमी सेना की ही पंजाब इंचार्ज भावना अरोड़ा ने आज आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर छत्रसाल स्टेडियम में स्याही फेंकी है। सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केजरीवाल पर स्याही फेंकना सियासी साजिश है? बीजेपी क्यों कह रही है कि केजरीवाल ने खुद अपने ऊपर स्याही फेंकवाई है? और क्या इस महिला ने लोकप्रियता के लिए केजरीवाल पर स्याही फेंकी? बीजेपी से आशीष सूद, कांग्रेस से राजीव त्यागी, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती और प्रभात कुमार आम आदमी सेना के, सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने थोड़ी देर पहले एक संगीन आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर, जरा सुनिए। चीजें यही संकेत कर रही हैं कि आपने खुद कराया, और टाइमिंग का मतलब पंजाब चुनाव की तरफ इशारा है। सोमनाथ भारती जवाब दीजिए, खुद कराया है आपने अपने ऊपर यह स्याही अटैक? मानक, बिल्कुल टाइमिंग की तो हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए वो लड़की कौन है? आम आदमी सेना की पंजाब यूनिट की इंचार्ज। आम आदमी सेना क्या बना था और किसको मदद पहुंचाई थी उसने? भाजपा को पहुंचाई थी। पंजाब से लड़की क्यों आई है? पंजाब में भी क्या घटना घटी है? अरविंद केजरीवाल वहां गए और माघी मेला में जो न्यूज निकल के आए, संख्या वहां दिखी है। सुनिए वहां पे अकाली प्लस कांग्रेस, आप लोगों दोनों की माघी मेला, जो आप दोनों की माघी मेला की जो संख्या थी, उनका दल उस संख्या से कहीं ज्यादा संख्या आम आदमी पार्टी की, प्रभात कुमार आम आदमी पार्टी की माघी मेला की रैली में थी। अब बात आती है, अब एक सेकंड मानक, मैं अपनी बात रख लूं, वो बोल लेंगे। मैं उनको छेड़ता नहीं हूं कभी, प्लीज मैं अपनी बात रख लूं। अब ये मानक जी, आप देखें, दिल्ली के पहले इन्होंने इंक फेंका था, तो अभी ट्विटर पे मैं देख रहा था कि जब स्याही फेंकोगे हम उससे इतिहास लिख लेंगे। आपने इंक फेंका था दिल्ली के पहले, हमने दिल्ली का इतिहास लिखा। अब पंजाब चुनाव के पहले आपने इंक फिर फेंकवाया है, हम उससे इतिहास लिखेंगे पंजाब का। तो ये भाजपा इस वक्त ऐसे मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है इनका, ये कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा करेगा। अच्छा ठीक है, अब आपका पॉइंट अब ये है कि पंजाब चुनाव को देखते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है बीजेपी। एक सेकंड राजीव त्यागी, आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि पंजाब में आपकी पार्टी भी एक स्ट्रांग कंटेंडर है और एक त्रिकोणीय मुकाबला पंजाब में आएगा। आशीष सूद, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है पंजाब में आप हारने वाले हैं, और उसी के लिए आप ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का अहंकार बोल रहा है। अभी तो फैसला जनता ने देना है। भारतीय जनता पार्टी वहां एक अलायंस में सरकार चलाती है, जनता फैसला देगी। जनता का मैंडेट जो भी होगा, प्लस हो माइनस हो, सब सिर माथे पे लिया जाना चाहिए। मगर मैं बार बार इस बात को, पंजाब के घर में आपने अभी से बैकफुट पे लग रहा है डाल दिया है। अपने एक बात आपकी सरकार ने इसमें बैकफुट की पंजाब बात के नहीं ना, नवयुवकों को, ये सारे अनर्गल नौजवानों को प्रलाप कर रहे हैं ड्रग्स पे डाल दिया है।
अब मेरा सोमनाथ भारती, आशीष सूद को सुन लीजिए। सोमनाथ जी, आप बीच में बोल रहे हैं। फिर सोमनाथ, आपने कहा था बीच में नहीं बोलता हूं, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। सोमनाथ भारती, बीच में मत बोलिए, पकड़े गए, बीच में मत बोलिए। एक एक करके पकड़े गए वो। सोमनाथ भारती, एक एक करके। आशीष सूद, पहले आशीष सूद। छोड़ दिया। आपको सत्ता प्यारी है, जो नौजवानों की जिंदगी प्यारी नहीं है, नौजवानों को ड्रग पे डालने वाला सुन लीजिए सोमनाथ भारती, अब देखिए, अब आप पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, फांसी लगनी चाहिए, पंजाब की राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड, आशीष सूद, उसको फांसी लगनी चाहिए। इसीलिए ये बताता है, सोमनाथ भारती का ये बयान बताता है कि पंजाब की राजनीति में सिंपैथी गेन करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अलायंस तो छोड़ ही नहीं सकते। मैं बहुत सभ्यता से डिबेट कर रहा हूं। अलायंस तो छोड़ ही नहीं सकते, आप तो अलायंस छोड़ ही नहीं सकते। मेरा कहना है मानक जी। अच्छा, एक सेकंड, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सोमनाथ ठीक है आशीष सूद, आशीष सूद, एक सेकंड, जो खाता ना भाई केजरीवाल कहे वो सही। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आशीष सूद, एक सेकंड, राजीव त्यागी, क्योंकि पंजाब से इसको जोड़ा जा रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको भी लग रहा है एक साल सिंपैथी लेने के लिए। एक सेकंड, सोमनाथ भारती सुनिए, सिंपैथेटिक केस है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज से 2 साल पहले, आपको याद होगा मानक जी, आपकी अभी स्टोरी चली थी वो, कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि अकाली सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पंजाब के नौजवान को ड्रग्स में धकेलने का काम किया। ये वही पंजाब है जिसने देश को हरित क्रांति कर करके खाद्यान्न देने का काम किया। ये वही पंजाब है जिसने देश की एकता अखंडता की रक्षा की। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना नहीं साध सकते, इसलिए आप ये कहिए या तो बीजेपी ने करवाया है ये, या ये कहिए केजरीवाल ने खुद करवाया है। कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी जो है ना, जो केस है आम आदमी पार्टी का, ब्रोकन प्रोमिसेस और ब्रोकन हार्ट का केस है। कांग्रेस, इन्होंने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए दिल्ली की जनता से, जिससे लोगों के दिल टूटे हैं, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। राष्ट्रीय ध्वज सिंपैथी गेन करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, और राष्ट्रीय ध्वज दिखा करके, भारत माता की जय करके, जब आपने सत्ता संभाली थी तो ये कहा था आपने कि हम बेहतर लोकपाल लाएंगे। लेकिन आपने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जब लोकपाल की बात कर रहे थे, उनको पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता तैयार किया। आप कौन सी सियासत डिपेंड कर रहे हैं पॉलिटिक्स में? आप तो सियासत बदलने आए थे। आप पहले दिल्ली तो बेहतर कर दीजिए भैया मेरे, अच्छा पंजाब की बात करिए। पंजाब के लोग बहुत समझदार है, वो जानते हैं क्या करना है। और पंजाब के चुनाव में निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया, ऐसी वो आगे भी रोकने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब प्रभात जी को ले लीजिए, जरा प्रभात जी को सुन लीजिए, आम आदमी सेना के अध्यक्ष हैं। प्रभात जी सुन रहे हैं आप मुझे? सर मैं सारा सुन रहा हूँ। प्रभात जी, अब देखिए, कांग्रेस भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने खुद कराया है, यानी आपके ऊपर एक तरफ आरोप ये लग रहा है कि आप बीजेपी के पिट्ठू हैं, दूसरी तरफ आरोप ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के कहने पे आप ये कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ये सुन के? सर आम आदमी जो जूझ रहा है ना दिल्ली में या भारत में, वो उसके ऊपर हमेशा आरोप लगा दिए जाते हैं। हम बहुत छोटा सा दल है, बहुत छोटा सा। हमने अरविंद केजरीवाल का घर खाली करवाया था जब उसने तिलक लैंड वाला घर खाली नहीं किया था। 39 दिन में सरकार चलाई, 210 दिन उस घर में राज किया। अच्छा, एक सवाल पूछो आप मेरे, एक सवाल है, आप इस बात से सहमत है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोई डिलीवरी दी है नहीं दी? राजीव जी एक सेकंड, एक सवाल पूछ रहा हूं प्रभात जी, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। प्रभात जी, मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं आपके पास करप्शन की सीडी थी, सबूत थे, ठीक है? ये तो आप भी जानते होंगे प्रभात जी कि आजकल दिल्ली में, दिल्ली सरकार के पास कोई पावर नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो उनके पास है नहीं, दिल्ली पुलिस उनके पास है नहीं, सीबीआई उनके पास है नहीं। अगर आपके पास ऐसा सबूत था, आप एसीबी के पास जाते, दिल्ली पुलिस के पास जाते, सीबीआई के पास जाते। सर मैं आपको क्यों नहीं गए आप उनके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था स्टिंग करियर मुझे दीजिए। सर सुनिए, रामलीला मैदान में जब शपथ ली गई थी, याद है आपको? वो लाइव हुआ था, उसमें कहा था कि सब लोग स्टिंग करो और मेरे को दो और मैं कार्रवाई करूंगा। यही कहा गया था। उस दिन अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं सोचा कि आज उसके खिलाफ स्टिंग होने जा रहा है? उस दिन ट्रांसपोर्ट विभाग कहां गया था? उस दिन गोपाल राय कहां गए? नहीं, अब मैं आपसे आरोप लगा रहा हूं, स्टिंग लेके घूम रहा हूं। नहीं प्रभात जी, नहीं, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसका मतलब आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके उनके पीछे लगे हुए थे? अगर आपको वाकई, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अगर वाकई आपकी मंशा इस करप्शन को, इस स्कैम को उजागर करने की, एक्सपोज करने की थी, तो आप केजरीवाल जी को भी सीडी देते, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी देते, एंटी करप्शन ब्यूरो को भी देते, और अगर इसमें दिल्ली की सरकार फंस रही होती, आपको लगता है एंटी करप्शन ब्यूरो उसे छोड़ता? आपको उनको भी देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया आपने? सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। 15 दिन पहले भावना अरोड़ा के साथ में 3 लोग आम आदमी सेना के 6 स्टेप, मैं उसकी डेट भी आपको दे दूंगा थोड़ी देर में, स्टाफ रोड गए। वहाँ स्पेशल ब्रांच जो दिल्ली पुलिस की टीम है, जो वहाँ जो सीआईडी लगती है, आप उनसे भी कंट्रोल कीजिए कि इनकी धक्का मुक्की हुई कि नहीं सब्सिडी के लिए। अच्छा, वहाँ भी गए थे? भावना अरोड़ा को धक्का देकर निकाल दिया घर से। सोमनाथ भारती, अब देखिए,
कुल मिलाकर बात यहां पे आ गई है, ना बीजेपी के पास कोई ये सबूत है ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने करवाया है, ना आपके पास कोई ये सबूत है ये कहने के लिए कि बीजेपी हमला करवा सकती है या बीजेपी ने करवाया है दिल्ली पुलिस की मदद से। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी सेना ने किया और उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए दोनों पार्टियां कूद पड़ी। निशाना पंजाब है, यानी आरोप आपके ऊपर भी वही है, आप भी सिर्फ पंजाब में सिंपैथी गेन करने के लिए इस घटना का इस्तेमाल कर। मानक, मैं आपके जरिए प्रभात को पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि इन्होंने कितनी बार ऐसी स्टिंग की, कोई ऐसा कुछ काम किया जो कि भाजपा के खिलाफ हो, नहीं किया। क्या इनके पास कोई ऐसी तंत्र है जिसके जरिए ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं? नहीं किया। देखिए, ये इनका पूरा का पूरा जो जोर क्या है कि आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करना है। उससे फायदा किसको पहुंचेगा? भाजपा को, कांग्रेस को। अगर ये भाजपा के यूनिट नहीं होते, अगर ये भाजपा के यूनिट नहीं होते तो ये साफ अगर इनको तनिक भी देश की चिंता होती तो ये कहते कि जी हमारे पास, मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये इनका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है? इनका सोर्स ऑफ फंडिंग निकालेंगे तो भाजपा निकलेगी। एक सेकंड सोमनाथ भाई, आप सोमनाथ को फंडिंग बता दीजिए जो रात के 12 बजे तीन कंपनी छोड़ दीजिए आप उस बात को। एक सेकंड आशीष सूद, अब मेरा सवाल आपसे भी है। आशीष सूद, देखिए भी पूछा प्रभात कुमार से, वही सवाल इनका सोर्स ऑफ फंडिंग भाजपा निकलेगी। एक सेकंड आशीष सूद, सवाल वही है, अगर वाकई आम आदमी सेना का लक्ष्य ये था कि करप्शन स्कैम को उजागर करना था तो उनको एसीबी के पास जाना चाहिए था। वो क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार के पीछे पड़े हुए थे जिसके पास कोई पावर ही नहीं है कुछ इन्वेस्टिगेट करने की? ना दिल्ली पुलिस है, ना सीबीआई, ना एसीबी। अब बताइए। देखिए, ये तो सवाल का बेहतर जवाब प्रभात जी देंगे। अरे आपको भी देना पड़ेगा क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं उसकी। इनके नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, गौर से सुनिए मानक जी। क्या ये सच नहीं है कि इनके दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े गए? इनके मंत्रियों से ट्रांसपोर्ट विभाग का भ्रष्टाचार संभल नहीं रहा था? क्या इनके मंत्री इनके विधायक जमीन घोटालों में पकड़े गए हैं? 10 महीने 1 वर्ष नहीं गुजरा है। और अगर ऐसे कोई झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जितेंद्र तोमर ने कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अपने इंडिया आपने किया था फर्जी मार्कशीट करिए, दिखाइए भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी ने मेक इंडिया शुरू किया था फर्जी मार्कशीट करके। आपकी पार्टी करवा के दिखाइए। इमरान कम से कम रिजाइन करवा दीजिए। हमने तो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। नहीं निकाला, हमने सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। चलिए देखिए, फिर वही तूतू कर दिया। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हो हिम्मत दिखाइए। जब भी कुछ इस तरह की घटना होती है दिल्ली में, आपके मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है ठीक वैसी है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पूरा आंगन टेढ़ा है दिल्ली का, क्योंकि डिलीवर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई बेहतर दिल्ली बना नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। सोमनाथ भारती, आशीष सूद, प्रभात कुमार, राजीव त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, सबसे बड़ा सवाल में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, सबूत किसी के पास भी नहीं है कि यह हमला किसी का प्रायोजित है, किसी ने करवाया है। लेकिन इस बात पर सब सहमत होंगे, इस तरह की राजनीति या इस तरह का कदम, इसकी सराहना कोई नहीं करेगा, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह की राजनीति की देश में कोई जगह नहीं है, हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।